ये आप देखेंगे कि यहाँ पर राम लक्ष्मण जी हैं। काफी संख्या में लोग रावण दहन देखने आए हुए हैं। पूरा अमरकंटक लगता है एकत्रित हो गया है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तकरीबन हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और बुराई का जो है अंत रावण के रूप में करते हैं। जिस प्रकार रावण ने कृत्य किया था तो उसे जलाया जाता है, उस प्रकार हम न करें कि अधर्म में धर्म की जीत हो। भारत माता की जय। समस्त वार्ड 15 वार्ड अमरकंटक के यहाँ एक होकर और रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। ये अमरकंटक का राम घाट मैदान है जहाँ पर रावण दहन होगा। रावण आतताई था। कई साल अमरकंटक में रावण दहन हुआ नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से रावण दहन जो है एक बार फिर से यहाँ पर चालू हो गया है और पिछले साल भी हुआ था और इस वर्ष भी हो रहा है। असत्य का साथ देता था, सबको परेशान करता था। पवित्र नगरी अमरकंटक में रावण दहन होने वाला है अब से कुछ देर बाद और आप देखेंगे कि रावण बनकर तैयार है। कई साल अमरकंटक में रावण दहन हुआ नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से रावण दहन जो है एक बार फिर से यहाँ पर चालू हो गया है और पिछले साल भी हुआ था और इस वर्ष भी हो रहा है। रावण आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बनाया गया है। एक तरफ 5 सिर हैं और राइट साइड में 4 सिर हैं, एक बड़ा सिर और ये रावण है। ये आप देखेंगे काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। अमरकंटक में रावण दहन देखने के लिए सारे लोग आए हुए हैं। ये देखिए अभी भीड़ आती जा रही है। यहाँ पर मेन अभी देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे दुर्गा जी की प्रतिमा है और सारी जो अमरकंटक में जितनी भी दुर्गा जी रखी गई थी सब यहाँ एकत्रित होंगी, इकट्ठी होंगी। उसके बाद जब एक साथ हो जाएंगी तो उनके समक्ष ही रावण दहन किया जाएगा, जैसा कि किया जाता है यहाँ पर। और जगह जगह पुलिस तैनात है, काफ़ी भीड़ होने वाली, इसलिए पुलिस भी जगह जगह पर तैनात है और व्यवस्थाओं की देखरेख कर रही है। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर राम लक्ष्मण जी हैं। रावण दहन करने वाले हैं कुछ ही देर में। विजयादशमी पर्व हमारे भारतवर्ष में बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो अन्याय पर न्याय की विजय और असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में यह मनाया जाता है। और सभी जो सनातन परंपरा के लोग हैं वो सब इसमें सम्मिलित होकर और बुराई का जो है अंत रावण के रूप में करते हैं। विजयादशमी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमारे अमरकंटक के एक महाराज जी हैं जो जिनसे हम आइए जानते हैं कि रावण दहन का क्या महत्व है। रावण आतताई था, असत्य का साथ देता था, सबको परेशान करता था। इस कारण माँ सीता जी का हरण करके ले गया था तो राम लक्ष्मण जा करके भगवान रामचंद्र जी जो है असत्य का नाश करके रावण का दहन करके और फिर माता सीता जी को वहाँ से वापस लाए हैं। ये दशहरा का विजयादशमी का त्यौहार जो है सत्य का जीत असत्य का हार, इसी का विजयादशमी है। विजय पताका लेकर के भगवान रामचंद्र जी आए थे। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आइए रावण दहन का और क्या महत्व, क्या इसके पीछे की कथा है, आचार्य राजा द्विवेदी जी उनसे जानते हैं। महाराज जी अमरकंटक में रावण दहन होने वाला है, क्या रावण दहन के पीछे की कथा है आप थोड़ा सा बताइए। माँ श्री नर्मदे हर, मैं पंडित आकाश द्विवेदी आप सभी नगरवासी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रावण दहन इसलिए किया जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी आज ही के दिन रावण को मार करके सीता माता को वापस तो नहीं लाए थे, लेकिन आज ही के दिन सीता माता के करीब पहुंच गए थे। तो इसलिए विजयादशमी मनाया जाता है और यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष पे बनाया जाता है।
और आज के दिन जगत जननी माँ दुर्गा जी का विसर्जन भी होता है। तो यह त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। महाराज जी, इसका संदेश क्या है, लोगों में क्या संदेश जाता है? भारत देश में रावण इसलिए जलाया जाता है कि विजय का प्रतीक है रावण। आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें विजय हासिल हो जाए तो सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, इसलिए रावण दहन किया जाता है ताकि अधर्म में धर्म की जीत हो। भारत माता की जय। मैं सबसे पहले विजयदशमी की समस्त नगरवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अमरकंटक में विजयदशमी का पर्व भव्य रूप से मनाया जा रहा है और हर वार्डों में दुर्गा समिति द्वारा दुर्गा मैया का स्थापना किया गया। तत्पश्चात ये ग्राउंड है, रामघाट ग्राउंड में रावण का यहाँ रावण बनाकर समिति द्वारा रावण दहन किया जाता है, जिसमें बहुत से लोगों का योगदान होता है और भव्य रूप से यहाँ विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। देखने में क्या सारी प्रतिमा वो एकत्रित हुई, तो क्या सब इकट्ठे हुए रही उसके बाद यही सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। विजयदशमी के अवसर पर समस्त वार्ड 15 वार्ड अमरकंटक के यहाँ एक होकर और रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। आप ये देखा गया था कि पिछले कुछ वर्षों में रावण दहन यहाँ नहीं होता था, आपने भी देखा होगा, अभी शायद पिछले 2 वर्षों से होने लगा है। आपकी क्या इसमें विचार है? दुर्भाग्यवशपूर्ण जो है रावण दहन का कार्यक्रम 2 सालों से लगभग नहीं हो पा रहा था, लेकिन नगर के सारे हमारे वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा इस बार रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है, अमरकंटक जो होता है पवित्र नगरी के साथ साथ एक पर्यटक स्थल है, जिसमें अपने आसपास के क्षेत्रों के लोग हमेशा सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये रहता है कि यात्रियों के द्वारा सबसे ज्यादा सम्मिलित हुए जाते हैं और यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि प्राथमिकता जो है रावण दहन की दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग एकत्रित होकर इस क्षेत्र में रावण दहन का कार्यक्रम संयोजित करते हैं, है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी ये है कि विजयदशमी की सारे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और विजयादशमी सभी के जीवन में मंगलमय हो, ऐसा भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। आज के दिन विजयादशमी बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। माँ दुर्गा का विसर्जन होता है और इसी तारतम्य में एक रावण रूपी जो अपने अंदर हर किसी के अंदर जो बुराई होती है उसका दहन किया जाता है। यह प्रतीकात्मक है, यह रावण जो है प्रतीकात्मक रूप में जलाया जाता है, परंतु हर व्यक्ति को अपने अंदर में छिपे रावण को जलाना चाहिए और विजयादशमी में ऐसा संकल्प करना चाहिए कि जिस प्रकार रावण ने कृत्य किया था तो उसे जलाया जाता है, उस प्रकार हम न करें, सभी का सम्मान करें, सभी का आदर करें, सभी को सुरक्षा प्रदान करें, ऐसा हम सभी देशवासियों का एक दायित्व है। इसी को याद करते हुए रावण का दहन किया जाता है। तो रावण का दहन एक्चुअली नहीं होता, हम अपने अंदर की बुराइयों को दहन करें तो रावण का दहन सार्थक होगा। बोलो विजयादशमी भगवान की जय। मैं मुकेश पाठक, श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक से। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रामू सदा आप देखेंगे कि यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण की पूजा हो रही है। कुछ ही देर में रावण दहन होगा। की जय, की जय, की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय।
राम लक्ष्मण जानकी जय जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे देखेंगे कि काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है। अब कुछ ही देर में रावण दहन होगा। ये तकरीबन हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। ये अमरकंटक का रामघाट मैदान है जहाँ पर रावण दहन होगा। रावण की प्रतिमा, रावण अब दहन के लिए तैयार है। शांति कुटी आश्रम के पूज्य महाराज श्री आए हुए हैं। ये धीरे धीरे करके देखेंगे कि ये पटाखों के बीच रावण दहन जो है वो हो रहा है। लगभग 8-10 मिनट हो गए हैं, लेकिन जो आग है वो पकड़ नहीं रही है और सिर्फ पैरों की लकड़ियों में भी आग नहीं जल रही है। देखिए आप, कुछ लोग गए हैं अभी, लेकिन जो आग है वो नहीं पकड़ पा रही है। 10 मिनट हो चुके हैं। लोग प्रतीक्षा में है कि कब रावण जलेगा, लेकिन रावण जो है अभी तक नहीं जला। फाइनली अब जो है अब रावण जल रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए काफी संख्या में लोग रावण दहन देखने आए हुए हैं। पूरा अमरकंटक लगता है एकत्रित हो गया है। आज एक लाइन पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि रावण तो जला लोगे, लेकिन अपने अंदर का रावण कैसे जलाओगे। तो कहीं ना कहीं रावण तो जल ही जाएगा और जल ही रहा है, लेकिन हमें भी अपने अंदर के रावण को जलाना बहुत आवश्यक है। आप सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें और भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।